What is photosynthesis? आखिर प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं? कलरफुल ट्रुथ, हैव यू एवर थॉट, या आपने कभी सोचा है क्यों लीव्स का कलर चेंज हो जाता है ड्यूरिंग फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू डार्क ब्राउन? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन है द चेंजिंग कलर्स ऑफ लीव्स इन द फॉल आर प्राइमरीली ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है। इसके टूट जाने की वजह से कलर चेंज हो जाता है लीव्स का फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग सनलाइट। ड्यूरिंग दिस टाइम most of the plants and trees go dormant and have stored ample energy for winters. आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये भी सीखेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। वेल, द टर्म फोटोसिंथेसिस इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक टर्म फोटो जिसका मतलब है लाइट एंड सिंथेसिस जिसका मतलब पुटिंग टुगेदर। इसी को हम समझेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू प्लांट्स गेट एनर्जी? आखिर प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है? प्लांट्स गेट देयर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए प्लांट्स एनर्जी लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस में प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, प्रोड्यूसिंग देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन ये सब आखिर होता कैसे है? हाउ डज इट अकर? चलिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस किस तरीके से खाना बनाता है प्लांट्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप वन। सबसे पहला स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का सेल ऑर्गेनिल है। सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं? अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। किसी भी सेल में उनका अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम होता है। अगर सेल ऑर्गेनिल के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने सेल ऑर्गेनिल्स को लेके वीडियो बनाया है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स को लेके, उनके फंक्शन को लेके आई हैव वीडियोस इन द चैनल, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यही केमिकल एनर्जी एक तरह का एनर्जी का सोर्स होती है प्लांट के लिए, उसको खाना बनाने के लिए। स्टेप टू, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। प्लांट्स की रूट्स सॉइल के अंदर जो पानी होता है उसको एब्सॉर्ब करती हैं, और जो एनर्जी सनलाइट से ली क्लोरोफिल ने, वो एनर्जी यूज होती है पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, स्प्लिट करने में इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस। स्टेप थ्री, ग्लूकोज प्रोडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में घुली हुई है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लीव्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाती हैं थ्रू सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक तरफ से सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं रूट्स, और एनर्जी लेके, सनलाइट से एनर्जी लेके पानी का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन में, और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही हैं और उससे ग्लूकोज बना रही हैं। स्टेप फोर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, और यही ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यही ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसके जरिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। रूट्स के जरिए प्लांट पानी के मॉलिक्यूल्स को, वाटर को एब्सॉर्ब करता है। ये देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स आर बीइंग एब्सॉर्ब थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट, और दूसरी तरफ जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब कर रही हैं, और बदले में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और दूसरी तरफ प्लांट अपना खाना भी बना रहे हैं। और इन सब चीजों के लिए प्लांट्स को एनर्जी कहां से मिल रही है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है, सनलाइट की एनर्जी लेके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और ये सारी जो एनर्जी है इन सब प्रोसेस में यूज हो रही है पानी को तोड़ने में, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने में, और उसके में
शुगर या ग्लूकोज बनाने के लिए। अब एक छोटा सा असेसमेंट मैं आपसे करता हूं। कैन यू प्लीज इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजिंग दीज आइटम्स टू फॉर्मुलेट एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स फोटोसिंथेसिस। ये जो सारी चीजें अभी हमने सीखी, जो सारी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सनलाइट, क्या हम इनको एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन के जरिए, जिससे हम एक फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बना सकें? कैन यू थिंक ऑफ दैट इक्वेशन? वेल, वो इक्वेशन इस तरीके से है। लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये एनर्जी इसलिए यूज होती है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 6 पानी के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके शुगर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाने में। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को क्लोरोफिल ने एब्सॉर्ब किया और उसके एनर्जी मिली, सनलाइट को कन्वर्ट किया क्लोरोफिल ने केमिकल एनर्जी में, और यही केमिकल एनर्जी ने मदद की पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने में। सो दिस इज इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। हाउ डू प्लांट्स रिसीव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स? आखिर प्लांट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से रिसीव करते हैं? सॉइल के अंदर जो पानी होता है, प्लांट्स की रूट्स उन पानी को एब्सॉर्ब करती है थ्रू नेटवर्क। एक नेटवर्क होता है ऑफ स्मॉल ट्यूब्स, जिसको हम जाइलम बोलते हैं। इसको लेके हम आगे वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि जाइलम किस तरीके से काम करता है। तो जाइलम एक मैकेनिज्म है जो पानी को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है थ्रू रूट्स, और बाकी प्लांट के सारे हिस्सों में पानी लेके जाता है। न्यूट्रिएंट अपटेक किस तरीके से होता है? सॉइल के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, जो कि पानी में, सॉइल में घुले होते हैं, और वो भी एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट सेल्स के जरिए। ये जो सारा न्यूट्रिएंट रिच डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, इसको हम सैप बोलते हैं। ये सैप भी पानी के साथ जाइलम का जो नेटवर्क है उसमें से होता हुआ सारे प्लांट टिश्यूज में चला जाता है। तो इस तरीके से प्लांट खाना बनाते हैं और पानी और मिनरल लेते हैं फ्रॉम द सॉइल। एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू। Could you outline the possible impacts on a plant after being cultivated in conditions A and B for a period of time? अब मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेके आया हूं, जो कि आप घर में करके देखिएगा। दो प्लांट्स लिए हमने, एक को कंडीशन ए में रखा जाएगा, एक को बी में रखा जाएगा। कंडीशन ए है, उस प्लांट को हमने इनफ वाटर, जो पानी उसके लिए जरूरी था उसको पानी दिया गया, बट दैट प्लांट इज केप्ट अंडर द शेड, उसको शेड में रखा गया, यानी कि सनलाइट उसके पास कम है। दूसरी सिचुएशन में प्लांट बी में, उसको सनलाइट तो ठीक तरीके से मिल रही है, लेकिन उसमें हमने पानी ज्यादा डाल दिया। तो इन दो एक्सपेरिमेंट्स में, एक में जहां पे हमें सनलाइट की कमी है एक प्लांट के लिए, दूसरी तरफ सनलाइट तो है लेकिन ज्यादा पानी डाल दिया है हमने उसमें, इनमें इसकी ग्रोथ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस क्या है, किस तरीके से प्लांट्स खाना बनाते हैं, और किस तरीके से न्यूट्रिएंट और वाटर को वो एब्सॉर्ब करते हैं, आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।